रिपब्लिकन पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं मसरूर साहब। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस स्पेशल ट्रांसमिशन। और इस बारे में वो कैसे देख रहे हैं, ज़रा उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। सर, आप क्या देख रहे हैं अमरीकी इंतखाबात को माजी के मुकाबले में? इस बार अगर बात की जाए तो अमरीका में जो मुसलमान है, उनका जो मुसलमान वोटर्स हैं, उनका पड़ाव, उनका झुकाव किस तरफ ज़्यादा देख रहे हैं आप? इस दफ़ा मुसलमान वोटर जो है उनकी अहमियत ज़रा मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुसलमान और पाकिस्तानी ख़ुसूस तौर पे 9/11 के बाद से उनका रुझान डेमोक्रेटिक पार्टी के तरफ ज़्यादा था, तो इसलिए डेमोक्रेट्स को ज़्यादा वोट मिलते थे उनके। और इस दफ़ा जो है डिफरेंस ये चीज़ हुई है कि क्योंकि जो फ़लस्तीन का मामला है उसकी वजह से ख़ुसूसी तौर पे मुसलमान जो हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी से, ख़ास तौर पे बाइडेन अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जी, अमरीकी इंतखाबात अगर बात की जाए तो मशरिक़ वस्ता की जो इस वक्त सूरत हाल है, जो इस वक्त वहाँ पर जंग जारी है, समझते हैं कि ये इंतखाबात कुछ फ़ैसला, कुछ नतीजा कर सकते हैं इस हवाले से? जी, इस दफ़ा के इलेक्शन में मैं समझता हूँ कि मिडल ईस्ट का जो जंग है, फ़लस्तीन के ऊपर जो इज़राइल की जाबरियत है, उसके ऊपर काफ़ी असर पड़ने के चांसेस हैं। देखिए, बाइडेन साहब की तो वो पोजीशन क्लियर है कि उन्होंने तो हर तरह से इज़राइल की और नेतन्याहू की मदद करने का सोच रखा है, जो कि उनके एक्शन से साफ ज़ाहिर है। ट्रंप साहब ने ये बात ज़रूर है कि ट्रंप साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं इज़राइल से और नेतन्याहू से, मगर ट्रंप साहब के बयानात अगर आप देखें तो उन्होंने पहले से ही ये इस तरह की बातें कहनी शुरू कर दी हैं और मैसेज दिया है नेतन्याहू को कि मेरे इलेक्शन में आने से पहले और मेरे इलेक्ट होने से पहले और मेरे ओथ लेने से पहले ओवरऑल अगर सिचुएशन जी अगर हम ओवरऑल सिचुएशन की बात करें तो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ मुजाहरे किए जाते हैं, जहाँ पर जो वहाँ पर रहने वाले अमरीकन हैं जो कि गैर मुस्लिम हैं, वो भी मुख्तलिफ किस्म के प्रोटेस्ट गज़ा के हक़ में करते हुए नजर आए हैं। क्या गज़ा जंग मुसलमान अमरीकियों के वोट को मुतासर करेगी, ऐसा लगता है आपको? जी, जो गज़ा की जो जंग है वो ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज है मुसलमानों के वोटर के ऊपर। मुसलमान वोटर जो है वो इस वक्त जो है बहुत उनको फ़िक्र है, तशवीश है और बहुत कमिटेड हैं वो कि किसी भी तरह से वो अपना रोल अदा करें इस जंग को रुकवाने के लिए। तो गज़ा के ऊपर बहुत एक बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है सर, जो कि आजकल देखा जा रहा है, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा उठाया जा रहा है कि ट्रंप आ गए तो ये हो जाएगा, ट्रंप आ गए तो वो हो जाएगा। व्हाट डू यू थिंक, ट्रंप का अगर कामयाब वो होते हैं तो पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है? हमारे जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं वो मज़ीद बेहतर हो सकते हैं? पाकिस्तानी अमेरिकन ताल्लुकात के जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ बाइडेन साहब की तरफ से तो लोगों को सबको पता है कि उन्होंने जनाब जिस तरह से पाकिस्तान में इंटरफेयर किया और एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटवाया, बाकायदा डोनाल्ड रूल ने जो हमारे एम्बेसडर साहब को जो मैसेज दिया था वो मैसेज बिल्कुल सही है। वो बिल्कुल डोनाल्ड रूल ने ये मैसेज दिया था और अमेरिका जो कि सारी दुनिया में डेमोक्रेसी का चैम्पियन बनता है, तो बाइडेन साहब ने उसकी बिल्कुल नफ़ी की और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को ज़बरदस्ती वहाँ से हटाने की कोशिश की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।